ये द्विघात समीकरण का एनसीईआरटी से प्रश्नावली कितना बता रहे थे? 4 दशमलव कितना। प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, ये दोनों प्रश्न बता दिए थे पिछले क्लास में। आज प्रश्न संख्या कितना से बताएंगे? 3 से। तो प्रश्न संख्या 3 में 2 प्रश्न है। क्या प्रश्न? तो पहला प्रश्न लिखे, इसको पहले जो है द्विघात समीकरण बनाना है। कौन समीकरण बनाना है? ये क्वेश्चन लिखा हुआ है x माइनस 1/x बराबर कितना? 3। यहाँ से जो है बालक यहाँ से बनाते हैं इसको सॉल्यूशन लिख के। क्या चीज लिख के? सॉल्यूशन मतलब क्या चीज? हल। सॉल्यूशन मतलब हल। तो x माइनस कितना, इसको लिख देंगे x माइनस 1/x बराबर कितना? 3। एलसीएम कितना होगा बताओ? एलसीएम x गुना x स्क्वायर होगा ना। अब बराबर कितना? बराबर 3। एक रख दो यहाँ पर, तो कोना कोनी गुना होगा जी। तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस कितना? 1 बराबर कितना? 3x। बोलो गलत बोले सही? तो एक्स स्क्वायर ये प्लस 3x ना, यहाँ आएगा कितना होगा बताओ? माइनस 3x। ये माइनस 1 नहीं रहेगा, बराबर कितना? 0। समझ में आया? आप देखने से तुमको नहीं लगता है द्विघात समीकरण? ये देखने से लग रहा है द्विघात समीकरण। आप इसका गुणनखंड करके या सूत्र के सहारा से या कौन चीज सहारा से, या तो गुणनखंड करेगा या क्या करेगा? तो बोलो सूत्र से अगर बनावे, सूत्र होता है जी, पहले लिख दो a बराबर b बराबर c बराबर। a बराबर कितना? एक्स स्क्वायर को जो पीछे में रहता है नहीं कुछ है तो 1। अब b बराबर कितना? -3। और c बराबर -1। कोई दिक्कत समझ में आया? अच्छा से सूत्र होता है जी, x बराबर क्या होता है सूत्र? -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस, तुमको की बोले पहले d निकाल लेने के लिए, d भी निकाल सकता पहले, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ b का मान कितना रखे? b का मान -3, लेकिन ई माइनस पहले लिख दो, माइनस लिखने दिए। आप b का मान कितना रखेंगे? -3 रखेंगे। उसके बाद प्लस माइनस कितना? √, फिर b का मान कितना रखेंगे? -3 के क्या चीज? स्क्वायर -4 a। एक मान कितना बताओ? एक मान देख लो यहाँ से 1। c का मान कितना? तो 1 होगा, एकदम -1 होगा। और 2 का 2 हो जाएगा। एक मान कितना रखे बताओ? एक मान बालक 1 रखेंगे। यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस क्या चीज? प्लस। प्लस माइनस और 3 तो यह कितना? ये माइनस माइनस और 4 रकम 4। कोई दिक्कत जी? 2 गुना 1 2। यहाँ तक समझ में आ गया? ये 3 प्लस माइनस ये कितना है? 9 4 13 बटा कितना? अरे हो गया। इससे 2 मान निकलेगा, इससे क्या मान निकलेगा बताओ? 2 मान। दोनों मान पता है क्या क्या निकलेगा बताओ तो? एक निकलेगा 3 प्लस √13 बटा कितना? 2। और एक निकलेगा 3 माइनस √13 बटा कितना? 2। समझ में आया? x का 2 मान निकल गया। इसका हल करने दीजिए, कहीं कोई दिक्कत तो है? द्विघात समीकरण के एक नियम है, एक वो आएगा 3 प्लस √13 बटा 2। तो दूसरा का जरूर है कि 3 माइनस √13 बटा कितना आएगा? अब मान लो अभी ये दोनों आंसर हो गए, ये दोनों कौन सी हो गया? ये दोनों आंसर। अगर किसी द्विघात समीकरण का अल्फा का मान 2 माइनस √3 बटा 2 आवे बटा 2, तो बीटा का मान कितना आवेगा जानता है? 2 प्लस √3 बटा कितना? बात समझ में आया ही जी? एक ऐसा आता है तो एक ऐसा आता है, कोई दिक्कत? अभी आंसर ई हो जाएगा। अभी आंसर कौन हो जाएगा? तो ये 3 का कौन प्रश्न था? 3 का 1 नंबर प्रश्न। समझ मान गया? ठीक है। तब प्रश्न संख्या बालक जो है 3 के 2 नंबर,
3 के क्या नंबर? 3 में 2 प्रश्न था, एक बता दिए, एक ही दूसरा प्रश्न है। ध्यान से फिर देखो क्या क्या इसमें होता है। होगा कुछ नहीं, ये देखने से तुमको भिन्न के घाटा लग रहा है, तो भिन्न के घाटा में जो नियम होता है वो लगा दो। पहले एलसीएम कितना आएगा बताओ। एलसीएम अगर नहीं समझ में आवे तो दोनों को उतार दो। x+4 इंटू एक्स माइनस कितना, कहीं कोई दिक्कत तो है बताओ। और उसके बाद क्या होगा, एलसीएम में जब इससे भाग देगा ये कट न जाएगा जी, उल्टा वाला बचेगा, तो यानी x माइनस कितना बचेगा। तो यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, ये बीच में माइनस है तो माइनस। एलसीएम में इस बार जो है x माइनस 7 वाला से भाग देगा, ये कट जाएगा तो बचेगा कौन सी, x प्लस कितना बराबर कितना 11/30 है ना जी। अच्छा उसके बाद की करेगा, इसको एडजस्ट करो, तो ये जहां माइनस रहता है ना, माइनस इधर माइनस उधर, तो इधर वाला में कोई चेंज नहीं होता है। तो x माइनस कितना होगा 7, माइनस इसमें चेंज होगा, प्लस वाला किस में आ जाएगा, तो x में प्लस है तो माइनस में, 4 में प्लस है तो कौन सी में हो जाएगा। अच्छा नीचे जो है ना, नीचे वाला गुना कर दो, नीचे वाला का x गुना x, x स्क्वायर, x गुना x कितना x स्क्वायर, x गुना माइनस 7x, तो माइनस सॉरी x गुना 7 माइनस 7x, 4 गुना x 4x, कोई दिक्कत यहाँ तक। 4 गुना 7, 7 चौक कितना 28, लेकिन माइनस कहाँ से आया पता चला, ये प्लस ये माइनस, 11 बटा कितना 11/30, कोई दिक्कत यहाँ तक जी। और एडजस्ट करो, यहाँ कटबो करेगा कुछ, यहाँ कुछ कटबो करेगा जी, ये दोनों नहीं कटेगा। हाँ ये कितना हो जाएगा बताओ, -11, और उसके बाद एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, ये -7 ये +4, तो -3x, ये माइनस कितना 28, कोई दिक्कत जी। 11 बटा कितना 30, ये 11 भी कट जाएगा किससे, इससे, कोई दिक्कत। अब इधर कितना बचेगा, -1 बटा एक्स स्क्वायर -3x माइनस कितना 28, और यहाँ पर कितना बचेगा 1 बटा कितना, बोलो समझ में आया यहाँ तक। अब कोना कोनी क्या होगा, कोना कोनी गुना, कोना कोनी अब गुना होगा। जब कोना कोनी गुना होगा तो बताओ इतना गुना 1, कोई फर्क पड़ेगा इसमें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना 3x माइनस 28 बराबर ये -1 गुना 30, ये हो जाएगा -30। आप देखो एक्स स्क्वायर -3x ये -28, यहां तक समझ ना रहा। ये -30 जब इस साइड आएगा कितना हो जाएगा, +30 बराबर कितना 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना -3x, ये हो जाएगा +2 बराबर कितना, बताओ यहां तक में कहीं कोई दिक्कत तो है। आप देखो ये जब द्विघात समीकरण आ गया, इसका जो है गुणनखंड से या सूत्र से मान निकाल देगा। कौन चीज से, उस बार सूत्र से निकाले, इस बार गुणनखंड से निकाल देते हैं। तो गुणनखंड जब करेगा तो इसको लिख देगा 2x माइनस एक्स, किसको लिखे जी, ये 3x को, अब प्लस कितना 2 बराबर कितना 0। x x दोनों में की कर लो कॉमन, यहाँ होगा x माइनस कितना 2, यहाँ 1 कॉमन ले लो। याद रखो यहाँ पर जो आएगा ना वही यहाँ पर भी आएगा, चाहे जो कुछ हो, समझ गया। x माइनस 2, यहाँ भी x माइनस कितना 2 बराबर कितना, बाहर वाला के लिख दो, बाहर में x है और -1, x माइनस 1 बराबर 0, एक बार कितना x माइनस 2 बराबर कितना 0, यहाँ से x बराबर कितना आ गया 1, यहाँ से x बराबर कितना आ गया 2, कोई दिक्कत। लिख देगा अतः x बराबर कितना 1 और 2, x बराबर 1 और 2,
यानी इस समीकरण का द्विघात समीकरण का मूल कितना आया? 1 और 2। कोई दिक्कत जी? समझ में गया? उतार लो। अब प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या क्या? देखो 3 वर्ष पूर्व। 3 वर्ष पूर्व। पूर्व मतलब बताए क्या होता है? पहले। पूर्व मतलब पहले। हाँ, पूर्व मतलब ध्यान से याद रख लो, पहले। पूर्व मतलब पहले के बाद चल रहा है। क्या चीज के बाद चल रहा है? एक जगह लिखल होगा पश्चात। पश्चात मतलब क्या चीज? पश्चात मतलब बाद। पश्चात मतलब बाद ना जी? अच्छा, बाद वाला में प्लस, पूर्व वाला में माइनस। अच्छा, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। चलो 3 वर्ष पहले रहमान की आयु। लेकिन किसी का अभी का वर्तमान की एज पता चलेगा तब ना 3 वर्ष पहले पता चलेगा। अभी मान लो किसी की एज है 20 साल, तो 3 वर्ष पहले होगा 17 साल, 3 वर्ष बाद होगा 23 साल। तो सबसे पहले कौन आयु पता चलना चाहिए जी? वर्तमान। यहाँ से क्वेश्चन बनाना चालू। यानी समझो जो निकालना अगर बोले, जो निकालने के लिए बोलेगा ना उसी को मान लो यार। तो वर्तमान ना बोल रहा, तो हम मानेंगे। माना ये सब भाषा पर क्या बढ़ते रहेगा ना, बस एक द्विघात समीकरण बन जाएगा, बस उसका एक्स का मान निकाल दो, बस हो जाएगा। माना कि रहमान की कौन आयु जी? वर्तमान आयु। माना कि रहमान की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं क्या वर्ष? एक्स वर्ष। कितना वर्ष? एक्स वर्ष। आप प्रश्न बोलेगा, अब कौन बोलेगा? प्रश्न दूधा बोलेगा। कितना बार? 2 बार। प्रश्न से आप प्रश्न बोलना चालू। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। तो बालक 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। कौन? किसका आयु? हाँ, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। बता बालक, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या होगा? पूर्व मतलब माइनस ने जी? इसमें 3 घटा दो, कितना होगा? कोई दिक्कत जी? इतना वर्ष। कोई दिक्कत? और एक काम कर लो, 5 वर्ष पश्चात। 5 वर्ष यहाँ एवं लिख के काम कर लो। एवं 5 वर्ष पश्चात। 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु। किसका आयु जी? रहमान की आयु। पश्चात मतलब प्लस की माइनस? तो दोनों एक्स तो रहेगा, लेकिन पश्चात मतलब प्लस, तो प्लस 5 वर्ष। क्या वर्ष? 5 वर्ष बाद में बोल रहा था। आप देखो फाइनल जो है, फाइनल की कह रहा है कि देखो फिर से पढ़ो। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। आयु का व्युत्क्रम मतलब 3 वर्ष पूर्व रहमान के ही आयु है जी। नहीं कुछ तो नीचा में कितना रहता है? एक। इसके नीचा में भी नहीं कुछ तो नीचा में कितना? इसका उल्टा व्युत्क्रम बोल रहा है ना, उल्टा कितना होगा? 1 बटा एक्स माइनस कितना? अच्छा, इसका उल्टा कितना होगा? 1 बटा एक्स माइनस एक्स प्लस कितना? 5। कह रहा व्युत्क्रम का योग मतलब दोनों का कौन चीज? जोड़। कितना है जी? 1 बटा 3 है। समझ में आया यहाँ तक जी? यहाँ तक समझ गया? अच्छा, अभी 3 प्रश्न संख्या 3 के दूसरा वाला प्रश्न इसी ढंग से नहीं था, तो क्या लिए थे बताओ? एलसीएम लिए थे। एलसीएम कितना आएगा? एक्स माइनस 3, यहाँ एक्स प्लस 5, यहाँ क्या आ जाएगा? एक्स प्लस 5 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा? एक्स माइनस 3 बराबर 1 बटा। अभी तुमको बोर्ड में कॉपी पर लिखने के लिए सिखा रहे हैं, इसी ढंग से लिखेगा जी। अब देखो एक्स कितना? 2x। अब 5 में 3 गया, प्लस 2 बटा x गुना x स्क्वायर, x गुना 5x तो 5x
ये हो जाएगा -3x, ये हो जाएगा माइनस कितना 15 बराबर कितना 1/3। एक लाइन और कर दो, 2x प्लस कितना 2x प्लस 2/x², 5x में 3x गया 2x और माइनस कितना 15 बराबर कितना 1/। ई 2x काट देगा जी, ये कटेगा कभी? तो कोना कोनी क्या कर दो, कोना कोनी गुना हो जाएगा। तो 3 से जब इसमें गुना करेगा दोनों दो जो रखा था वो 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 से जब इसमें गुना करेगा तो कोई फर्क पड़ेगा? तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा प्लस 2x, ये हो जाएगा -15। कोई दिक्कत? ये कितना हो जाएगा गुना करेगा? 2x गुना 3 तो 6x, और 2 गुना 3 तो 6। कोई दिक्कत? अब x² यहाँ हो जाएगा प्लस 2x, और ई -6x इधर हो जाएगा कि नहीं? ई -15 और ई -6 हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? अब बताओ x², ई 2x में 6x जाएगा तो कितना -4x, और ई वाला -21 बराबर कितना? अब तुमको ये द्विघात समीकरण दिखाई दे रहा है। ये द्विघात समीकरण का गुणनखंड से या क्या चीज से? सूत्र से। तो किससे बता दे बोलो? अरे सेटे है 4 7 या 21, तो इसको लिखेगा x², लेकिन माइनस में लाना है तो छोटका बड़का माइनस लगा दो। इसको लिख देगा 3x -7x -21 बराबर कितना 0 है। देखो 3x में 7x घटेगा तो -4x नहीं आएगा। उसके बाद x कॉमन ले लो, x प्लस कितना बच जाएगा जी 3। यहाँ से क्या कॉमन लेगा जी? यहाँ से -7 कॉमन लो, जो यहाँ है वही ना यहाँ आता है जी, बराबर क्या चीज 0। तो x माइनस कितना x माइनस, तो फिर बताओ और बताओ x प्लस कितना बराबर क्या चीज? अच्छा 2 दा 0 होगा, एक दा x -7 बराबर, और एक दा कितना x प्लस 3 बराबर। तो बताओ x का 2 का मान निकला कितना 7, और x का मान यहां से निकला कितना। अब तुम बताओ x का मान, x किसको माना? एज कैंडिडेट। एज कभी माइनस में होगा? एज कभी माइनस में नहीं होगा। ये मान्य हो गया, यानी ये इसी x को लेकर आगे चलेगा। ये हो गया अमान्य, ये हो गया क्या? अब अतः रहमान की वर्तमान आयु, कौन आयु जी? रहमान की वर्तमान आयु क्या माना था जी? x वर्ष। क्या वर्ष? x वर्ष। x का मान कितना निकला जी 7। तो 7 वर्ष का रहमान है वर्तमान में। क्या कितना? अच्छा आंसर सही या गलत उसका भी जांच होगा। आंसर सही या गलत उसका भी क्या होगा? देखो की बोल रहा था, जांच कर देते हैं, चेक कर देते हैं, आंसर को क्या कर देते हैं। ध्यान दो, यहाँ बोल रहा था रहमान क्या वर्ष पहले? 3 वर्ष पहले। रहमान क्या वर्ष पहले? तो भाई अभी 7 साल के, तो 3 वर्ष पहले क्या साल के? 4 साल के ना, तो 4। अभी रहमान जो है 7 साल के, 5 साल बाद क्या साल के? 12 साल के, 5 साल बाद। अब देखो ये रहमान है 3 वर्ष पहले की एज, ये रहमान के 5 वर्ष बाद के एज। दोनों को व्युत कर्म लो, दोनों को कितना लो? व्युत कर्म मतलब उल्टा 1 कितना, ये कितना 1/12। इसका एलसीएम कितना आएगा 12। जब यहाँ आ जाएगा 3 + 1, ये आ जाएगा 4 कितना 12। 4 1 4, 4 तिया। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा था समझा? बोल रहा था रहमान के 3 वर्ष पहले का एज, रहमान का 5 वर्ष बाद का एज, दोनों का व्युत कर्म जब जोड़ेंगे ना तो 1/3 आ जाए। दोनों को व्युत कर्म को जोड़ेंगे तो कितना आ जाए? 1/3। अब तुम क्वेश्चन देख लो।
क्वेश्चन था ने, है देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर। तो दोनों का व्युत्क्रम का योग कितना, 1/3। तो अभी चेक किए तो नहीं या 1/3, तो समझ में आया, तो बन गया। ठीक, तो उतार लो। एक बालक प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 में, भाषा वाला। ये भी चारों वाला भाषण था, सुनो ध्यान से, उसके बाद बताते हैं। एक क्लास टेस्ट में, एक क्लास मान लो जैसे तुम्हारा आज टेस्ट है ना, उसमें शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग कितना, 30। यानी एगो परीक्षा था, समझ गया, उसमें गणित विषय में और अंग्रेजी विषय में, दोनों विषय में मिला के शेफाली कितना नंबर आया, 30 आया। तो देखो ध्यान से, यहाँ देखो, माना कि देख, और उसके बाद सब इसी से देख के लिखते हैं। कहाँ से, क्वेश्चन से। माना कि क्लास टेस्ट में, क्लास कौन सी में, क्लास टेस्ट में शेफाली को दो विषय मिला ने, गणित और अंग्रेजी ने। तो क्लास टेस्ट में शेफाली को गणित में, क्या चीज में, गणित में बराबर, इधर यही सब लिखते जाएगा। क्या चीज में, अंग्रेजी में। क्या चीज में रे, अंग्रेजी में। दोनों मिला क्या नंबर जी, तो एगो का मानो कितना, x, एगो का मान लो कितना, एगो का मान लो 30 माइनस कितना जी, x। समझ में आया, कोई दिक्कत कहीं। अब देखो बालक, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक आता, प्रश्न बोल रहा है, कौन बोल रहा है जी, प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न से बोल रहा है। गलत हो गया, कैसे गलत हो गया, बोल रहा है कि यदि शेफाली को गणित में क्या अंक ज्यादा आ जाता है। अच्छा, गणित में दो अंक अधिक, गणित में 2 अंक अधिक, क्या करा, शेफाली को क्या करा, गणित में 2 अंक अधिक। एक मतलब क्या, x तो पहले नंबर आ गया था ना गणित में, और 2 ज्यादा आएगा, x प्लस कितना। बात समझा कि नहीं समझा जी। अच्छा, अंग्रेजी में, क्या चीज में, अंग्रेजी में 3 अंक कम, अंग्रेजी में 3 अंक कम। तो कम मतलब नो माइनस न जी। अंग्रेजी में कितना नंबर आया, 30 माइनस x। तो पहले वाला नंबर है, ये कौन नंबर है, पहले वाला। लेकिन कम मतलब क्या नंबर जी, 3 नंबर। क्या नंबर, इसको थोड़ा एडजस्ट करो तो 30 माइनस कितना हो जाएगा, x माइनस कितना, 3, ये हो जाएगा 27 माइनस कितना, 27 माइनस, यहां तक समझ आया। 27 माइनस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न कर रहा है क्या, पहले जो नंबर आया था गणित में x, तो अंग्रेजी में कितना, 30 माइनस x। लेकिन नहीं, गणित में 2 ज्यादा आता, x पहले था तो x प्लस 2 हो जाएगा। अंग्रेजी में 3 कम, तो अंग्रेजी में था 30 माइनस x, तो 3 कम कर दिए तो 27 माइनस कितना। आप बोल रहा है गणित के नंबर, अंग्रेजी के नंबर, दोनों को गुना कर देंगे। क्या कर देंगे जी, तो 210 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यानी x प्लस, ये क्वेश्चन बोल रहा है प्रश्न, x प्लस 2 इंटू 27 माइनस कितना, x बराबर कितना, 210। कहीं कोई दिक्कत, आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ जो गुना है गुना करके द्विघात बना के x का मान निकाल लेंगे। आप बताओ क्या होगा, x को 27 से गुना करेंगे, फिर x को x से गुना करेंगे, फिर 2 को 27 से गुना करेंगे, फिर 2 को, तो बोलो x गुना 27, 27x। अब बालक x गुना x, x स्क्वायर,
ये प्लस है प्लस ये रह जाएगा। 2 गुना 27 54 और 2 गुना माइनस एक्स तो 2x बराबर कितना 210। कहीं कोई दिक्कत हो? अब बालक क्या करेगा, ध्यान से देखो, इसको पहले लिखेगा एक्स स्क्वायर को पहले। तो एक्स स्क्वायर क्या चीज में है? माइनस में। 27x में 2x चल गया, 25x प्लस 25x, कौन x? प्लस 25x। अब बालक ये 54 है जी, ये प्लस 54 हो गया। अब बराबर कितना 210। यहाँ तक सबको समझ आया जी? कहीं किसी कोई दिक्कत हो? अब की करेंगे कि माइनस की एक्स स्क्वायर ई प्लस 25x माइनस माइनस में प्लस 54 बराबर कितना? ये 210 की इधर ला लो तो कितना हो जाएगा? उधर कितना बच जाएगा? अब बताओ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना x 25x और 54 घटा दे 210 में कितना घटा देंगे? 54। तो कितना हो जाएगा? बताओ, इस सही है गलत? 146 होगा कि नहीं होगा? हाँ कि गलत है जी? हाँ गलती लगता है जी। आज 5 होगा। हाँ 100 कितना? आप सही है, देख लो। तो आई हो जाएगा माइनस कितना 156। बोलो 156 होगा कि 146? माइनस कॉमन ले लो, काहे कि एक्स स्क्वायर में नहीं हो कॉमन लेगा तो यो बन जाएगा, नहीं हो लेगा तो यो बन जाएगा, लेकिन ले लेगा तो आराम से बन जाएगा। इसको जो है माइनस कॉमन लगाती कौन सी हो जाएगा बताओ तो? प्लस। लेकिन ई क्या चीज हो जाएगा? माइनस। उसके बाद बालक ई माइनस है तो क्या चीज हो जाएगा? प्लस। बराबर क्या चीज है? 0। बताओ, ये द्विघात समीकरण बना कि नहीं बना? एकरा जो है गुणनखंड से बना दो या जिससे मन तिससे बना दो, कोई दिक्कत होगा जी? अब तुम जो है 156 के गुणनखंड कर लो। 156 के क्या कर लो? थोड़ा देर के बाद अपने पता चल जाएगा। 2 से लगाएगा तो बालक 2 सते 14, 2 8, फिर 2 से लगाए 2 3 6 39, फिर 3 से लगा दो कितना? 13 12 ले लो, ये आएगा जी 2 दूना 4 4 3 12 12 और कितना ले लो? 12 और 13 25 नहीं होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस कितना x जी? 13x प्लस 156 बराबर कितना? 0। यहाँ से बालक क्या कॉमन लेगा बताओ? x। ये हो जाएगा x माइनस 12, ये हो जाएगा 13 कॉमन, ये हो जाएगा x माइनस कितना? 12 बराबर कितना? आप बाहर वाला x माइनस कितना लिखेंगे? 13 और x माइनस कितना? 12 बराबर कितना? 0। यहाँ से x के 2 मान निकलेगा, एगो बालक 13 निकलेगा, एगो कितना निकलेगा? यहाँ से एगो हो जाएगा 12। अब यही पर आंसर छोड़ेगा नहीं कि दोनों मान की कैसे मान्य है, कोई अमान्य है? अब कौन सी पूछ रहा है इसमें? पूछ रहा है कि उसको उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त अंक, उसके द्वारा दोनों विषय में आता क्लास टेस्ट यानी तो सेफाली को गणित में, कौन सी में जी? पहले गणित माना था कि अंग्रेजी? पहले गणित, तो पहले गणित। आप बताओ, गणित में जो है कितना, गणित में कितना नंबर था? x। तो x मतलब क्या? 13 और 12। 13 और कितना? x के जगह एक 13 रख देगा और एक जगह क्या रख देगा? यानी कि कैसे 13 आएगा या 12? अच्छा, शेफाली को कौन विषय में जी? शेफाली को अंग्रेजी में, क्या चीज में? अंग्रेजी में। बताओ अंग्रेजी में कितना? अंग्रेजी में था 30 माइनस कितना? अच्छा बालक एक 30 और एक 13 लिख दो, तो ये कितना आएगा बताओ? ये आएगा 17, नहीं आएगा 17? और एक और देखो, ध्यान दो, यहाँ 30 माइनस x, तो 30 के 30 x के जगह कितना रख देगा? 12। ये आएगा कितना? 18। यानी फिर इसको आप समझो, जब शेफाली को गणित में 13 नंबर आएगा, कितना नंबर आएगा जी?
जिस समय शेफाली गणित में 13 नंबर आएगा, इंग्लिश में आएगा 17 नंबर। उसको काय दोनों मिला कितना होना चाहिए? 30 न? दोनों मिला कितना होना चाहिए? जब शेफाली को गणित में 13, अंग्रेजी में क्या नंबर आएगा? लेकिन जब गणित में 12 शेफाली का आएगा, अंग्रेजी में नूनू कितना आएगा? काहे कि फिर दोनों मिला कितना होना चाहिए? समझ में आया? अच्छा से समझ गया होगा। चलो लिख लो अब एकरा।